आइए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट में दिया है हमें 12, 15 एंड 21, सेकेंड पार्ट में 17, 23 एंड 29 और थर्ड पार्ट में 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करना है और मेथड कौन सा लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच आर डिविजिबल, द नंबर्स विच आर डिविजिबल, ठीक है, विच आर डिविजिबल ओनली by 1, which are divisible only by 1 and itself। ठीक है, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, दैट्स इट। किसी और जो अदर नंबर है उससे डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि 2 है, तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये या तो 1 से डिविजिबल है या 2 से ही, मतलब खुद से ही डिविजिबल है। जैसे 3 है, 3 भी या तो 1 से डिविजिबल होता है या फिर खुद से डिविजिबल होता है। फिर इसी तरह से 5 है, 5 भी या तो 1 से होता है या फिर खुद से होता है, किसी और नंबर से नहीं होता। तो ये ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इन्हीं का हमें फैक्टराइजेशन करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या हुआ है, 12, 15 और 21, इनका हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 12 को हम पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर 3 से कर देंगे इसको, 3 1 जा 3। तो ये आप देख सकते हैं इसके जो हमने फैक्टर करे हैं वो सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम 15 का करते हैं, तो 15 का करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में, 3 5 जा 15 और फिर 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5। तो ये भी देखिए, ये जो इसके 15 के फैक्टर हुए हैं 3 और 5, ये भी क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आते हैं 21 पे, तो 21 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 3 से करेंगे, 3 7 जा 21 और फिर 7 से कर देंगे, 7 1 जा 7। तो आप देख सकते हैं कि 3 और 7 ये दोनों ही नंबर जो है क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हमने प्राइम फैक्टर कर दिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ओनली कॉमन पार्ट। ठीक है, ओनली कॉमन, मतलब जो सब में कॉमन होगा केवल वही आता है एचसीएफ में। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आता है कॉमन, ठीक है, कॉमन एंड रेस्ट पार्ट, मतलब कॉमन और जो बाकी पार्ट बच जाता है वो भी इसमें आता है एलसीएम में। ठीक है, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूं, ठीक है, कि इनका एचसीएफ जो है वो क्या होगा, तो इनका एचसीएफ हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तो वो है 3। आप देख सकते हैं 3 जो है तीनों में ही कॉमन है, और मैंने बताया था कि ओनली कॉमन जो है वो एचसीएफ में आता है, यानी कि इसमें से 3 आ जाएगा हमारा एचसीएफ। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया एलसीएम में कॉमन पार्ट आता है, तो कॉमन तो 3 है, तो एक तो वो आ जाएगा, एंड रेस्ट पार्ट मतलब जो बच गया है वो भी आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा 2 बच गया, ये वाला 2 बच गया, तो ये दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा ये 5 बचा है तो ये भी इसमें आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा ये 7 बचा है तो ये भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, इंटू में 7, 7 3 जा 21 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 21 2 जा 42 और एक 0। ठीक है, तो ये आ गया इसका एलसीएम। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, बिल्कुल सेम प्रोसेस हम यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास है 17 23 और 29। ठीक है, 17 23 और 29, तो 17 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो 17 इज इटसेल्फ
अ प्राइम नंबर। 17 क्या है, खुद एक अपने आप में प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये खुद से ही डिवाइड होगा या फिर कि 1 से होगा, तो 17 1 जा 17। इसी तरह से 23 जो है वो भी खुद में अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 23 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 23 से ही जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से 29 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 भी किससे डिवाइड होगा, 29 से ही, और 1 टाइम में हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मैं 17 को लिखना चाहूँ तो 17 को मैं क्या लिखूंगा, 17 into 1, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं 23 को लिखना चाहूँ तो 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 into 1, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं 29 को लिखना चाहूँ तो 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 29 into में 1, ठीक है। अब अगर मैं आपसे इसकी HCF की बात करूं तो HCF आप मुझे बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि जो इन तीनों में कॉमन है वो आ जाएगा HCF, और वो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 तो इनका HCF हो गया। और अगर LCM की बात करूं तो LCM क्या होगा, एक तो जो कॉमन है, कॉमन तो 1 है, और बाकी जो बच गया, यहाँ पे बच गया 17, तो 17 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 23 बच गया तो 23 की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 29 बच गया तो 29 की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से बताइए मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11339 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25, तो इसके भी हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 8 के 9 के और 25 के, तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 से करेंगे पहले, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2। इसी तरह से 9 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर अब हमारे पास 25 है, 25 के भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो हमारे पास जो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और जो 9 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और जो 25 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर हम यहाँ पर HCF की बात करें तो HCF का मतलब तो होता है कॉमन पार्ट, लेकिन इसमें कॉमन तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप एक बात सोचिए कि इसी को ही मैं अगर इनटू में 1 करके लिख दूं तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 जो होता है वो तो सभी का ही फैक्टर होता है ना। हालांकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 1 तो जो है वो सबका क्या होता है, फैक्टर तो होता ही है। तो इन सभी को मैं इनटू में 1 करके लिख सकता हूँ। और अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइम कॉमन पार्ट है वो सभी में क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए HCF तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM कितना हो जाएगा, एक तो कॉमन, तो कॉमन लिख दिया हमने। अब जो बच गया, क्या क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या बच गया यहाँ से 3 इंटू 3, तो ये भी आ जाएगा 3 इंटू 3, और यहाँ से क्या आएगा 5 इंटू 5, तो ये भी आ जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 9 72 इंटू 25, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 25 2 जा 50, ठीक है, तो 0 रिमाइंडर 5, ठीक है। और 25 7 जा क्या होगा बताइए, ये आएगा 175, और 5 उसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180, यानी कि 1800। सो दिस विल बी अवर आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करके बता देंगे।